हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1 जियोग्राफी को कवर किया था, तो आज हम उसी प्रकार चैप्टर 2 को कवर करेंगे, जिसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो हाँ, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये कैसे हुआ दोस्तों? देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी है पृथ्वी। ठीक है, तो ये अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो इस पे एक लाइन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा। ठीक है, और एक ये यहाँ पर जो जाती है ऐसी ये लाइन, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। तो ये कहाँ? उत्तर में। ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये आपका हो गया साउथ पोल। ठीक है, और ऐसे ही अपोजिट में दक्षिण में एक जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, और इसका जो मान होता है ये, ठीक है, इसका जो मान होता है ये होता है 23.5 डिग्री। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधियों के नाम बताइए। तो कौन कौन से इसका? एक तो उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय और एक शीत कटिबंधीय। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि अपनी पृथ्वी हो गई, अब यहाँ पर से एक जा रही है विषुवत रेखा। ठीक है, ये अपना हो गया दक्षिणी गोलार्ध, मतलब ये साउथ पोल हो गया, और ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपकी ये है कर्क रेखा। ठीक है, और ये है मकर रेखा। तो ये जो बीच का जो एरिया है, ठीक है, इस पे सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसको? ये जो आपका एरिया है कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर क्या होता है? इसको शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी भी सेम पड़ती है और ठंड भी सेम पड़ती है, और ये जो होते हैं ये और ये हिस्सा, यहाँ पर ये बर्फीले इलाके होते हैं, इसलिए इन्हें शीत कटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुवों पर खींची गई है, उनके क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, पहले तो फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब ये पृथ्वी और ये इस डायरेक्शन में रोटेशन करती है। ठीक है, तो अभी अक्षांश रेखा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब ये जो इस पर जो रेखाएं खींची गई है, ये जो रेखाएं खींची गई है, ठीक है, इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं बोला जाता है, और इनकी लंबाई क्या होती है? हर जगह पर अलग अलग होती है, हर जगह पर अलग अलग होती है। इनकी लंबाई समान नहीं होती। जैसे कि आपने देखा है, एक लाइन यहाँ खींची तो इसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर खींची तो इसकी लंबाई थोड़ी कम रहेगी, इसकी लंबाई थोड़ी कम रहेगी, तो इनकी सभी जगह पर लंबाई अलग अलग होती है। सेकेंड है, वे काल्पनिक रुक्षा विषुवत वृत्त को काटती है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं? तो उनको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी डायग्राम के साथ समझते हैं। ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, और एक ये हमारा हो गया ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब ये जो रेखाएं इस टाइप से जो खींची जाती है, ठीक है, इस टाइप से जो रेखाएं खींची गई है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, और 0 डिग्री के पास की जो दो देशांतर रेखाएं होती है, उनका मान भी आप याद रखें, वो कितने? 111 किलोमीटर की दूरी पर होती है। ठीक है, और इनकी लंबाई बराबर होती है। नेक्स्ट है, देशांतर के प्रत्येक अंश में कितने मिनट का अंतर होता है? तो देशांतर के प्रत्येक अक्ष में कितना? 4 मिनट का अंतर होता है। अब ये 4 मिनट का अंतर कैसे होता है? क्योंकि क्या है, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, तो इसलिए देशांतर के प्रत्येक अंश में मिनट का कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। प्रमुख यामनोत्तर का मान क्या है? तो प्रमुख यामनोत्तर का मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, प्रमुख यामनोत्तर का मान है 0 डिग्री। प्रमुख यामनोत्तर कौन सी है? जो ये आपका ये हो गया, आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये जो रेखा खींची गई है,
ये प्रमुख याम्नोत्तर रेखा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है शीत कटिबंधीय किसके नज़दीक पाया जाता है, तो क्या है, ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में ही बताया था, ये आपका हो गया, ये जो इतना इलाका है ये नॉर्थ पोल का हो गया और ये साउथ पोल का हो गया। यहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है, इसलिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए इन्हें शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। देशांतर की कुल संख्या है कितनी, तो देशांतर की कुल संख्या कितनी है, 360 है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी जो पृथ्वी है इस पर 360 डिग्री का कोण बनता है और हमें पता है कि हर एक डिग्री पे हमारी देशांतर रेखाएं खींची गई है, तो उनकी टोटल कितनी हो गई संख्या, 360। दक्षिणी ध्रुववत कहाँ स्थित है, दक्षिण ध्रुववत कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसका जाल है, तो अक्षांशों समांतर रेखाओं और देशांतर याम्नोत्तर का मान है, ठीक है। नेक्स्ट है मकर रेखा किस पर स्थित है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हो गई, ये यहाँ पर आपकी कर्क रेखा हो गई, ठीक है, और ये आपकी मकर रेखा हो गई, और ये जो बीच में अपनी जाती है विषुवत रेखा होती है, ठीक है। भारत का मानक याम्नोत्तर क्या है, तो भारत का मानक याम्नोत्तर क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व में। क्या है कि जो ग्रीनिच है, लंदन में जो ग्रीनिच है, ब्रिटेन में जो ग्रीनिच है, उसको मानक माना गया है, 0 डिग्री माना गया है, तो उसके हिसाब से हमारा जो भारत है वो पूर्व में पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो मानक मान है वो 82.5 डिग्री पूर्वी है, ठीक है। नेक्स्ट है 0 डिग्री याम्नोत्तर को किस नाम से जाना जाता है, तो 0 डिग्री याम्नोत्तर को किस नाम से जाना जाता है, प्रमुख याम्नोत्तर के नाम से। देशांतर के बीच की दूरी किस तरह घटती जाती है, तो क्या है, ध्रुवों के पास आने पर घटती जाती है। तो क्या है, ये देखिए, जैसे कि देशांतर है, अभी हमने लाइन खींची, ठीक है, तो ये डिग्री बना रहा है, जैसे ये 60 का कोण बना रहा है, फिर ये 30 का कोण बना रहा है, ये 90 का कोण बना रहा है, और ये हमारा क्या 0 डिग्री है। तो हम जैसे जैसे इसके पास आते जाएंगे तो इनके ध्रुवों के बीच की दूरी कम होती जाती है, ठीक। उत्तरी ध्रुववत कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ है, तो ये ग्रीनिच में है, जिसे हमारा मानक समय भी माना गया है, ठीक है, 0 डिग्री पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री की झुकी हुई है। किन इलाकों में सूर्य का प्रकाश 12 महीने पड़ता है, तो उष्ण कटिबंधीय इलाकों में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश 12 महीने पड़ता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो ये देशांतर रेखा कहते हैं। कैसे, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, तो इस लाइन को जो बोलते हैं, ये सारी जो लाइनें मिलती हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मिलती है, इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 181 है। कैसे, ये हो गई हमारी पृथ्वी, एक है हमारी विषुवत रेखा, ठीक है, और 90 जो रेखाएं हैं वो नॉर्थ की साइड खींची गई है, और 90 जो रेखाएं हैं वो साउथ की तरफ खींची गई है। तो 90 और 90 180, और एक हमारी हो गई विषुवत रेखा, मतलब 181, ठीक है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, 0 डिग्री। सबसे छोटी अक्षांश रेखा, तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है, 90 डिग्री। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हो गई मेरी पृथ्वी, ये हमारी रेखाएं हो गई, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। तो सबसे लंबी कौन सी है हमारी, 0 वाली, तो इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी है, जो ऊपर जाएंगे हम, तो ये 90 डिग्री वाली सबसे छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, ठीक है। पहला कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट है मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है देशांतर रेखाएं कितने डिग्री के अंतराल में खींची गई, तो मैंने आपको बताया था 1 डिग्री के अंतराल में। नेक्स्ट है किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ कहा जाता है, तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों को आधारभूत संदर्भ कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जो अक्षांश है जो उत्तरी में, देश का पश्चिम में क्या है, गुहार मोता गुजरात में है, और पूर्वी में कीवीथू जो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और भारत का देशांतरी विस्तार मतलब अक्षांशीय विस्तार आप कैसे, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, और ये हमारा देशांतरी विस्तार हो गया ये। ठीक है, तो देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पश्चिमी पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है, देश का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में तथा उत्तरी छोर इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, विषुवत व्रत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। तो क्या है इसमें, पहला कथन क्या है, विषुवत व्रत 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, तो ये सही है। विषुवत व्रत के उत्तर और दक्षिणी के कोणीय दूरी में आपको देशांतर कहते हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है, और तीसरा क्या है, विषुवत व्रत का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर है, तो ये सही। तो इसमें कौन सा, ए और सी आपका सही हो जाएगा। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। और दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत कटिबंधीय। क्या है, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव व्रत। ठीक है, और एक क्या हुआ, दक्षिणी व्रत हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ, तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, शीत कटिबंधीय। ठीक है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, तो उसको 4 मिनट लगता है। ठीक है, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, प्रमुख यामनोत्तर। ठीक है, भारत के मानक समय एवं ग्रीनिच के मानक समय में कितने का अंतर है, तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ये अंतर कैसे है, मैं आपको लास्ट में इसको निकालना सिखाऊंगा कि 5 घंटे 30 मिनट अंतर कैसे आया है और आगे क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस यामनोत्तर देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी को। ठीक है, अब ये भी मैं आपको बताऊंगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो क्या है इसमें, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामनोत्तर रेखा पर स्थित है, ये सही है। प्रमुख यामनोत्तर तथा 180 डिग्री या 180 डिग्री मिलकर पृथ्वी के समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, तो ये भी सही है। ये थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया है, तो इसे आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ कि ये जो 5 घंटे 30 मिनट कैसे आया। ठीक है, देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा, मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया हमारा भारत का नक्शा। ठीक है, थोड़ा गलत बन गया है पर आप देख लीजिए। तो इसमें एक यहाँ पर ये है लाइन, और ये जो हमारा ग्रीनिच की जो लाइन है ब्रिटेन में, वो है 0 पे। तो हम इसकी तरफ जाते हैं तो ये आगे बढ़ता रहता है, और इधर जाएंगे तो माइनस में होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीनिच के हिसाब से हमारा जो भारत है वो पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर है, इसका ये जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट भारत का, ये कितना है, 68 डिग्री पे लगभग। ठीक है, और ये जो है 97 डिग्री पूर्व पे है। ठीक है, पूर्व पे है ये, और इन दोनों के बीच में एक मानक रेखा खींची गई है मिडिल में, तो उसका मान कितना है, 82.1/2 मतलब 42.5 डिग्री है। ठीक है, तो ये 42.5 डिग्री आया कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, ये आपका हो गया 97 डिग्री। ठीक है, 97 डिग्री में से आप 68 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपने अगर 97 में से 68 को घटाया तो कितना बचेगा आपका, 29। ठीक है, अब ये 29 का मीन अपने को निकालना है। ठीक है, तो 29 का मीन निकालेंगे तो 29 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा, 14.5 डिग्री आएगा। ठीक है, 14.5 डिग्री आएगा। अब हम जो हमने जो भारत का नक्शा बनाया था, देखिए ये रहा,
एक मिनट, गलत बन गया ये। भारत का जो नक्शा बनाया था, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये जो नक्शा बनाया था, अब यहाँ पर क्या था, 68 था और यहाँ पर 97, और जो बीच में हमने मानक रेखा खींची थी वो थी 82.5 डिग्री, ठीक है। अब 68 में जब आप 14.30 जोड़ेंगे, मतलब 14.5 जो हमारा माना है, तो क्या आएगा, 82 आएगा, ठीक है, साढ़े 82 आ गया। और अब जब 97 में से आप माइनस का 14.5 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 82.5। तो इस तरीके से हमने इसका मीन निकाला है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीएमटी में 5.5 घंटे हम आगे कैसे चलते हैं। अब क्या हुआ कि 1 डिग्री, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगता है, ठीक है ना, 4 मिनट लगता है। तो हमारा मानक मान क्या है, 82.5 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 82.5 को 82.5, इसका हम इंटू करेंगे 4 में, क्योंकि 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री घूमने में। तो कितना आ जाएगा मान, 5 का 20, उसके बाद 5 गुना 10 और 2 0, और ये 33, मतलब कितना आ गया, 330 मिनट आ गया, ठीक है, 330 मिनट। अब ये 330 मिनट को अगर हम घंटे के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 330 डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो ये तो 6 पंजे 30.30, मतलब कितना हो गया। अब 330 को अगर आप देखते हो, ठीक है, 330 तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो कितने हो गए, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, कितने हो गए, प्लस 60, मतलब 6 पंजे 300 मिनट हो गए, मतलब 6 पंजे 30, मतलब कितने हो गए, 5 घंटे हो गए। और ये बचा कितना, 30 मिनट, तो कितना हो गया ये, 5 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। तो ये प्लस में होता है जीएमटी हमारा। हम क्या पूर्वी में आते हैं ग्रीनिच के हिसाब से, तो हम प्लस में जाएंगे, ठीक है, और जितने भी पश्चिम में आएंगे वो सब माइनस में जाएंगे। तो अब उदाहरण के हिसाब से समझते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में सुबह के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में कितने बचेंगे, प्लस 5:30 कर दीजिए आप, कितने, 5:30 बजे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपको और भी कुछ नोट्स की आवश्यकता है तो मुझे बताएं, तो मैं आपको उसे दूंगा। ओके, थैंक यू।